तो सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई कहे कि हम सब एक नहीं बल्कि दो अलग अलग जिंदगियां जी रहे हैं एक ही वक्त में, एक जागते हुए और दूसरी सपनों में। और सबसे अजीब बात क्या है? यह है कि हमारे ये दोनों वर्जन्स एक दूसरे को जानते तक नहीं है। देखिए, होता क्या है, हमारा जो जागने वाला सेल्फ है ना, वो सपनों की दुनिया को कहता है अरे ये तो सब झूठ है, और उसे डिसमिस कर देता है। और दूसरी तरफ हमारा जो सपनों वाला सेल्फ है, उसे तो खबर ही नहीं है कि कोई जागने वाली दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। इससे होता यह है कि हमारे अंदर ही अंदर एक गहरा बंटवारा, एक फ्रेगमेंटेशन पैदा हो जाता है। इसी फ्रैगमेंटेशन की वजह से एक सवाल उठता है, जो विक्टर फ्रैंकल ने अपनी फेमस किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में भी पूछा था। आखिर हमारी जिंदगी को मतलब क्या देता है? यह सवाल इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि शायद इसी बिखराव के कारण हम हमेशा बाहर, कहीं और, कोई मकसद ढूंढते रहते हैं। सोच के देखिए, हम सब लगातार अपना ध्यान बाहर की चीजों में लगाए रखते हैं। एक बेहतर नौकरी मिल जाए और पैसा आ जाए, परफेक्ट रिलेशनशिप बन जाए। ये सब क्यों? बस एक मीनिंग, एक पर्पस की फीलिंग पाने के लिए। और इस पूरी भाग-दौड़ में हम अपने एग्जिस्टेंस के सबसे पावरफुल हिस्से को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं। और ये हिस्सा है हमारा मन। पर यहाँ एक बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है। हमारा मन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और पावरफुल कब होता है? जब हम किसी काम पर फोकस कर रहे होते हैं? नहीं, बल्कि तब जब हम सो रहे होते हैं। जी हां, ये वो स्टेट है जहां कोई विचार नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ प्योर कॉन्सेंट्रेशन। तो ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए एक रियल लाइफ केस स्टडी देखते हैं। यह केस दिखाता है कि ऐसी बिखरी हुई, फ्रैगमेंटेड लाइफ जीने के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये कहानी है बॉब नाम के एक शख्स की। उनकी अचानक हत्या कर दी गई, लेकिन मरने के बाद भी अपनी पत्नी के लिए उनकी चिंता और अटैचमेंट इतना ज्यादा था कि वो पृथ्वी पर ही फंस गए। वो असलियत में एक भूत बन गए। तो सवाल उठता है कि कोई आत्मा भूत बनती कैसे है? देखिए, इसका अच्छे या बुरे होने से कोई लेना देना नहीं है। ये सब अटैचमेंट यानी लगाव और मौत के वक्त आपकी एनर्जी के लेवल पर डिपेंड करता है। जब गहरा अटैचमेंट और कम एनर्जी एक साथ मिल जाते हैं, तो आत्मा का एक हिस्सा यहीं इसी दुनिया में फंस जाता है। अभी हमने बॉब के केस में कम एनर्जी की बात की, तो इस एनर्जी का आखिर मतलब क्या है? चलिए इस जरूरी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, यहाँ एनर्जी का मतलब कोई मिस्टिकल पावर नहीं है। एनर्जी का सीधा सा मतलब है अवेयरनेस, जागरूकता। खास तौर पर अपने अंदर के सेल्फ के प्रति जागरूकता। ये समझना कि हम अपनी चीजों से, अपने रिश्तों से, यहां तक कि अपने इस शरीर से भी अलग हैं। और अब ये फैक्ट सुनिए, ये काफी शॉकिंग है। बॉब ने अपनी आत्मा की टोटल एनर्जी का 25% हिस्सा, यानी 1/4 हिस्सा पृथ्वी पर ही छोड़ दिया था। इतनी एनर्जी एक तड़पता हुआ भूत बनने के लिए तो काफी थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि वो किसी से मीनिंगफुली कनेक्ट कर पाएं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमारा दिमाग एक लिमिटेड हार्ड ड्राइव जैसा है ना? और हम इसमें क्या भरते रहते हैं? ज्यादातर बाहरी दुनिया की मामूली जानकारियां। कौन सी कार अच्छी है, किस ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, कहां घूमने जाना है। इस सब के चक्कर में सेल्फ नॉलेज यानी आत्मज्ञान के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचता। तो फिर इस स्पिरिचुअल फ्रैगमेंटेशन का, इस बिखराव का सल्यूशन क्या है? इसका रास्ता है इंटीग्रेशन और डिटैचमेंट, यानी एकीकरण और अनासक्ति। और यहां एक चीज साफ करना बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं है कि अपनी इच्छाएं छोड़ दो या जीना छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। पॉइंट है डिटैचमेंट यानी अनासक्ति प्रैक्टिस करना। देखिए, डिजायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अटैचमेंट में है। अटैचमेंट बिल्कुल उस शराब के पहले ग्लास की तरह है जो दूसरे को बुलाता है, फिर तीसरे को, और फिर यह सिलसिला चलता रहता है। तो अब ये दोनों माइंडसेट्स का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अटैचमेंट, मतलब लोगों से, चीज़ों से, अपनी फीलिंग से चिपके रहना, और दूसरी तरफ है डिटैचमेंट, यानी अंदर से आज़ाद रहकर जिंदगी के फ्लो को देखना। ये अपैथी नहीं है, मतलब ये नहीं कि किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बल्कि ये एक गहरी समझ है। जो इंसान इस डिटैचमेंट को समझ जाता है, वो मौत को एक अंत की तरह नहीं देखता। इसके लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। सोचिए, एक पानी का नल। पानी नल से आ रहा है, पर वो नल में पैदा नहीं हो रहा। वो एक बड़ी टंकी से आ रहा है, और बहने के बाद वो कहीं गायब नहीं हो रहा, बल्कि वापस उसी बड़े सिस्टम में मिल जाता है। बिल्कुल वैसे ही
मौत उस बड़े साइकिल का बस एक हिस्सा है। तो हम अपने इन दोनों सेल्फ्स को इंटीग्रेट कैसे करें, एक कैसे बनाएं? इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने ड्रीम सेल्फ को एक्नॉलेज करना जरूरी है। फिर लाइफ का एक सिंगल क्लियर पर्पस बनाना होगा। कॉन्शियसली डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना होगा। और हाँ, अपनी जिद पर, अपनी स्टबर्ननेस पर सवाल उठाना सीखना होगा। तो पूरी बात का क्रक्स ये है, एक बिखरा हुआ जीवन जो कई अलग अलग दिशाओं में खींच रहा है, वो आपकी एनर्जी को स्कैटर कर देता है, बिखरा देता है। वहीं एक इंटीग्रेटेड लाइफ जिसका एक सिंगल पर्पस हो, वो सारी एनर्जी को एक जगह कंसोलिडेट कर देता है, इकट्ठा कर देता है। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आखिर वो कौन सा एक सिंगल पर्पस है जो जागने वाली और सपनों वाली इन दोनों जिंदगियों को जोड़कर एक बना सकता है?